एक दिन घने स्वर्ण जंगल के बीचों बीच कुछ रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। इस जंगल में पुराने और विशाल पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आसमान को छूते थे। ये साधारण पेड़ नहीं थे, ये पेड़ बोल सकते थे और इनमें एक अनोखी शक्ति थी। भागलपुर गांव का रहने वाला एक युवा लड़का अंशुल स्वर्ण जंगल की शांति और ताजगी के किस्से सुनकर उसे देखने की इच्छा से पहली बार जंगल में आया था। जब वह जंगल में गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे एक मधुर और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, अंशुल, रुको। अंशुल ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। फिर उसकी नजर एक पुराने और विशाल पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाओं पर चमकती रोशनी सी प्रतीत हो रही थी। पेड़ ने फिर से कहा, डरो मत अंशुल, मैं हूँ वृक्षकन्या ओजस्वी। हम पेड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। जिनके दिल और मन शांत और साफ होते हैं, हम केवल उन्हीं को सुनाई देते हैं। अंशुल पहले तो घबरा गया, लेकिन ओजस्वी की मीठी और सुकून भरी आवाज ने उसकी सारी झिझक दूर कर दी। वह पेड़ के पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। धीरे धीरे अंशुल और ओजस्वी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। ओजस्वी ने अंशुल को जंगल के सभी रहस्यों के बारे में बताया। एक दिन अंशुल को पता चला कि भागलपुर के कुछ लोग स्वर्ण जंगल को काटने की योजना बना रहे हैं। वह तुरंत ओजस्वी के पास गया और उसे सब कुछ बताया। ओजस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, अंशुल, तुम्हारे पास एक अनोखी शक्ति है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में अभी तक पता नहीं है। तुम प्रकृति से बात कर सकते हो, लेकिन इस शक्ति को सक्रिय करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। ओजस्वी ने अंशुल को सिखाया कि कैसे अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। उन्होंने मिलकर ध्यान और प्राचीन मंत्रों का अभ्यास किया। धीरे धीरे अंशुल को अपनी शक्तियों का एहसास होने लगा। वह पेड़ों, पौधों और जानवरों से बात कर सकता था। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बाकी थी। अंशुल और ओजस्वी को पूरे जंगल की शक्तियों को सक्रिय करना था, ताकि वे गांव वालों को रोक सके। एक रात जब भागलपुर के लोग जंगल में आग लगाने के लिए आए, अंशुल ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर ओजस्वी के साथ मिलकर जंगल की आत्माओं को पुकारा। स्वान जंगल में अचानक एक चमकदार रोशनी फैल गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और पौधों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं। जानवर भी अंशुल की आवाज पर इकट्ठा हो गए। गांव वाले डर गए और भागने लगे। अंशुल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गांव वालों से कहा, प्रकृति हमारी माँ है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, न कि उसे नष्ट करना। अगर हम उसकी कद्र नहीं करेंगे, तो हमें खुद भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ओजस्वी और अंशुल की शक्तियों ने गांव वालों का दिल बदल दिया। उन्होंने मिलकर जंगल की सुरक्षा का वादा किया। अंशुल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जंगल को और भी हरा भरा और समृद्ध बनाया। अंशुल और ओजस्वी की दोस्ती ने पूरे भागलपुर को बदल दिया। स्वर्ण जंगल की रहस्यमय शक्तियों ने सबको सिखाया कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। इस तरह अंशुल और ओजस्वी की दोस्ती ने एक नई दिशा दी, जिसमें रहस्य, सूफी संगीत और भावनात्मक जुड़ाव ने सबके दिलों को छू लिया। अंत में अंशुल ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करके धरती माँ को अनमोल फायदे पहुँचाए, और अंशुल और ओजस्वी की दोस्ती एक अद्वितीय और अविस्मरणीय कहानी बन गई।